पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुनमुजी और बाकी सभी एक टीम बना लेते हैं ताकि इस बात का पता लगा सकें कि आखिर किस इंसान ने उस मिस्टीरियस पिल को चुराने की कोशिश की थी। तब उन्हें ये पता चलता है कि जिसने भी उसे चुराने की कोशिश की है वो बायचेन गैंग का हिस्सा है। इसलिए वो सारे लोग बायचेन गैंग के पास आ जाते हैं ताकि वहाँ से उस टकले इंसान का पता लगा सके जिसने उस हीमली पिल को चुराने की कोशिश की थी। लेकिन वहाँ आने के बाद तो बायचेन गैंग के सारे लोग जुनमुजी और बाकियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन्हें यहाँ पर ये पता नहीं लग पाता कि आखिर बायचेन गैंग का लीडर कौन है। लेकिन तब भी वो इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारने वाले थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायचेन गैंग का जो यंग मास्टर होता है वो अपने सारे साथियों से कह रहा होता है, जुनमुजी इतनी आसानी के साथ हमारे चंगुल से भाग निकला, तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे जो तुम उसे नहीं पकड़ पाए। तब उसके साथी कहते हैं, हमने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को धार कर लिया है, अब तो हम जुनमुजी को नहीं छोड़ने वाले। जिस पर वो यंग मास्टर भी कहता है, देखता हूँ जुनमुजी अब तुम मेरे चंगुल से कैसे बचकर निकल पाते हो, तुम जहाँ पर भी मुझे दिखाई दोगे मैं वहीं पर जाकर तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन उसने जितने भी साथियों को जुनमुजी को ढूंढने के लिए भेजा होता है वो सभी खाली हाथ वहाँ पर वापस आते हैं। किसी को भी कोई खबर नहीं मिली थी कि आखिर जुनमुजी कहाँ जाकर छुप गया है। दूसरी तरफ जुनमुजी शियाओ के साथ एक पहाड़ के पीछे छुपा होता है, जहाँ छुपने के बाद वो सारे लोगों को बस देखे जा रहा था कि आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और उन्हें देखते हुए वो उसकी आंखें भी लग जाती है। ये देखकर शियाओ जो होती है उसे मार मार कर उठाना शुरू कर देती है कि आखिर इतने क्रिटिकल सिचुएशन में तुम्हारी आंख कैसे लग सकती है, अगर इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया तो हमारी बहुत पिटाई करेंगे, इसलिए जल्दी से उठ जाओ। लेकिन जुनमुजी को तो और भी ज्यादा वहाँ पर नींद आने लगती है और जैसे वो ओंग रहा होता है उसे बाकी सारे लोग देख लेते हैं और उसे देखकर वो सभी उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम गोंगजी को देखते हैं जो अपने फादर के पास आता है और वहाँ आने के बाद वो उन्हें सारी बात बताना शुरू कर देता है कि हमारे फैमिली से उस हीवनली पिल को चुरा लिया गया था और जब से वो चोरी हुआ है तब से तो मैं रातों को ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मैंने अपनी जी जान लगा दी है ताकि मैं उस चोर का पता लगा सकूं जिसने उस हीवनली पिल को चुराने की कोशिश की थी। और मेरे इतने दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार मैंने इस बात का पता लगा लिया है कि जिसने भी उस हीवनली पिल को चुराया है वो कोई और नहीं बल्कि बायचेन गैंग का ही लीडर है। और ये सारा काम मैंने अपने अकेले दम पर किया है, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। यहाँ पर तो ये सारा का सारा क्रेडिट खुद ही लेना चाहता है, जबकि इसमें जुनमुजी और शियाओ ने काफी ज्यादा मदद की थी। पहले तो उसके फादर को भी यकीन नहीं होता कि आखिर उनका बेवकूफ सा बेटा इतनी बड़ी खबर का पता कैसे लगा सकता है। पर तब भी गोंगजी इतनी सारी चीजें एकदम डिटेल में बताता है कि उन्हें थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद गोंगजी बात सही कह रहा होगा। गोंगजी उनसे कहता है, हमारे पास जितनी भी पावरफुल वॉरियर वगैरह हैं उन सभी को इकट्ठा कर लेना चाहिए ताकि हम अभी यहाँ से जाकर बायचेन गैंग के ऊपर अटैक कर दें। एक बार अगर हम उन सभी का खेल खत्म कर देंगे तो वो लोग आसानी के साथ हमें बता देंगे कि हमारी हीवनली पिल कहाँ पर है और उन्होंने उसे क्यों चुराया था। ये सुनकर उसके फादर जो होते हैं वो उसे कहते हैं, तो ठीक है, मैं अभी यहाँ पर सारे के सारे पावरफुल कल्टीवेटर को बुलाता हूँ ताकि उन सभी की मदद से बायचेन गैंग के ऊपर अटैक करवा सकूं। जिसके बाद अब देखते ही देखते वहाँ पर कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर आ जाते हैं जो सभी गोंगजी के फैमिली के साथ बायचेन गैंग के पास जाएंगे ताकि उनसे मुकाबला करके पता लगा सके कि आखिर किसने उस हीवनली पिल को चुराने की कोशिश की थी। और उन्हीं लोगों के साथ गोंगजी जो होता है वो भी जाने वाला होता है, लेकिन उसके फादर उसे पकड़ते हुए कहते हैं, रुक जाओ, तुम भैंस के बच्चे कहाँ जाओगे, अपना कल्टीवेशन लेवल तो देखो, तुम्हें तो ढंग से खड़े होना भी नहीं आता, तो तुम वहाँ पर जाकर अचार डालोगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर। ये सुनकर गोंगजी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसके फादर ने ही सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद गोंगजी का फादर अपने सारे के सारे साथियों के साथ बायचेन गैंग की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर याओरन बैठा हुआ था। वो गोंगजी के फादर के पास आकर पूछता है, मास्टर क्या आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, अगर आपको मेरी जरूरत होगी तो कह देना, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर गोंगजी का फादर उससे कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम भी हमारे साथ चलना चाहते हो तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। हम यहाँ से बायचेन गैंग के पास जा रहे हैं ताकि उन्हें सबक सिखा सके कि आखिर उन लोगों ने हमारी हीवनली पिल को चुराने की कोशिश कैसे की। जिस पर याओरन भी कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जिसके बाद वो सभी वहाँ से बायचेन गैंग के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम जुनमुजी और शियाओ को देखते हैं जिसने उस यंग मास्टर ने अपने साथियों के साथ बांध कर रखा होता है। ये देखकर उसके सारे साथी अपने यंग मास्टर की तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि हमारा गंवार यंग मास्टर बहुत काम का निकला, इसने तो आसानी के साथ जुनमुजी और शियाओ को पकड़ लिया है। ये सुनकर तो यंग मास्टर भी खुश होने लगता है कि चलो मेरे साथियों को मुझ पर गर्व तो हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तभी वहाँ पर गोंगजी के फादर अपने सारे के सारे साथियों के साथ आ जाते हैं। ये देखकर तो उस यंग मास्टर और उसके सारे साथी एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि आखिर ये लोग हैं कौन। इसलिए वो यंग मास्टर अपने साथियों को उन सभी के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी डर रहे थे क्योंकि गोंगजी के फादर ने जितने भी कल्टीवेटर को यहाँ पर लेकर आया था उन सभी की पावर काफी ज्यादा होती है, उनकी बॉडी से ही भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। इसी वजह से सारे के सारे लोग डर गए होते हैं। लेकिन तब भी यंग मास्टर के कहने पर वो उन सभी से फाइट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ उन सभी की तो बड़ी ही आसानी के साथ
हार हो रही होती है। गोंगजी के फादर के जितने भी साथी थे वो सभी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो उस यंग मास्टर के साथियों को उठा उठा कर फेंके जा रहे होते हैं। इधर याओरेन जुनमुजी के पास आता है और उसे देखकर वो मन में कह रहा होता है कि जुनमुजी तो सच में यहाँ पर आने के बाद भी जिंदा है। आखिर इसकी किस्मत कैसी है, ये जहाँ पर भी जाता है बच जाता है। लेकिन देख लेना, मैं इस बात का पता तो लगा कर ही रहूंगा कि आखिर तुम असली जुनमुजी हो भी या फिर नहीं, क्योंकि पुराना वाला जुनमुजी तो एकदम कमजोर और नकारा था। लेकिन उन दोनों की बातें करने की वजह से गोंगजी का जो फादर होता है उसे ये फाइट नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वो उन दोनों को धक्का मारकर दूर उड़ा देता है और उनसे कहता है अरे मेरे फाइट के मजे मत खराब करो, साइड हो जाओ, बाहर जाके अपना बात करो। तब जुनमुजी जैसे एक सिपाही के पास आकर गिरता है, वो सिपाही उससे कहता है अरे तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई देते हो, मैं तुम्हें ही सबसे पहले मारूंगा। लेकिन जुनमुजी उससे कहता है ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, जिसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस सिपाही को वहां से दूर उड़ा देता है और फिर रस्सी में बांध के उसे उठा उठा कर पटके जा रहा होता है। ये देखकर तो उसके साथियों को भी मालूम पड़ चुका था कि अरे हमने जुनमुजी को गलत समझ लिया, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद जुनमुजी सभी को उठा उठा कर बस फेंके जा रहा होता है। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो जुनमुजी के सामने आकर खड़ा हो जाए। तो वहीं अब कुछ सिपाही भी याओरेन के पास आ जाते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन वो भी अपने पंखे का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे सिपाहियों को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है, जिसके सामने भी कोई सिपाही नहीं टिक पाता। ये देखकर गोंगजी का जो फादर होता है चिकन खाते हुए ये कहता है आज की फाइट देखने में तो मजा ही आ रहा है, ऐसी फाइट रोज थोड़ी ना देखने को मिलती है। जिसके बाद वो अपना एक चिकन उठाकर उस यंग मास्टर की तरफ ही फेंक देता है, जो चिकन उसे इतना जोर से लगता है कि वो यंग मास्टर वहां से उड़कर बहुत दूर चले जाता है। जिसके बाद वो उसे उठाकर वहां से दूर ले आता है और उससे कहता है बताओ मुझे कि तुम्हारा फादर है कौन, अगर तुमने अपने फादर को यहाँ पर नहीं लेकर आया तो मैं अभी यहाँ पर तुम्हारी जान ले लूंगा, इसलिए अपने फादर को आवाज लगाओ। मुझे उससे पूछना है कि आखिर उसने किसके कहने पर मेरे घर से हीवनली पिल को चुराने की कोशिश की है। तभी वहां पर यंग मास्टर का फादर आ जाता है जो कि वही टकला था जिसने उस हीवनली पिल को चुराने की कोशिश की थी। वो उससे कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, तुम्हें जो पूछना है मैं तुम्हें बता दूंगा। तब गोंगजी का जो फादर होता है उससे पूछता है मुझे तुमसे ये जानना है कि आखिर तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था मेरी फैमिली के अंदर घुसकर उस हीवनली पिल को चुराने की, मुझे बस उसका नाम बता दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। जिस पर वो यंग मास्टर का जो फादर होता है वो कह रहा होता है अगर मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया तो हमारा पूरा का पूरा बायचेन गैंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन गोंगजी का फादर कहता है अगर तुमने अभी मुझे नहीं बताया तो मैं उस इंसान के मारने से पहले ही इस पूरे के पूरे बायचेन गैंग को खत्म करने के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे बेटे को भी मार दूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे बता देते हो कि वो कौन है तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे पूरे बायचेन गैंग, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मैं खुद प्रोटेक्ट करूंगा और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हें हाथ लगाकर दिखा सके। ये सुनकर जैसे ही यंग मास्टर का फादर इस बारे में बताने वाला होता है याओरेन उसे इशारा कर देता है और उसके पास जा रहा होता है। लेकिन जैसे वो उसके पास जाता है जुनमुजी उसके पास आ जाता है और उसे बातों में उलझाने की कोशिश करने लगता है ताकि ये उस लीडर के पास जाकर उसके कान में कुछ ना कह दे, क्योंकि जुनमुजी को पूरा शक हो रहा था कि हो ना हो इन सारी चीजों के पीछे कोई और नहीं बल्कि याओरेन ही होगा। ये देखकर तो याओरेन भी थोड़ा थोड़ा घबरा जाता है कि आखिर अब मैं इस लीडर का मुंह कैसे बंद करवाऊं, वरना तो ये सारी बात खोल देगा कि इस सारी चीजों के पीछे मैं ही हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक मिस्टीरियस बंदा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था और उसने अपना पूरा चेहरा ढका होता है, जो आते साथ ही उस यंग मास्टर और उसके फादर के ऊपर एक भयंकर वाला अटैक कर देता है। जो अटैक इतना खतरनाक था कि वो उस अटैक को संभाल ही नहीं पाते और उन दोनों की वहीं पर जान निकल जाती है। जिसके बाद वो आदमी काफी सारे बायचेन गैंग के मेंबर को भी मार डालता है और उन्हें मारकर वहां से भाग निकलता है। ये देखा तो गोंगजी का फादर भी घबरा चुका था कि आखिर ये था कौन जिसने सारे के सारे लोगों को यहाँ पर मार दिया, एक बार बस वो मेरे हाथ लग जाए मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी वहां पर वो आदमी भी आ जाता है जो सभी को पहेलियां बताया करता था। गोंगजी का फादर जब उससे देखता है तो वो उससे कहता है अरे तुम तो वही हो ना जिसके पास सारी की सारी पहेलियों का हल होता है, मैं तो तुमसे कब से ढूंढ रहा था, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी सारे सवाल है, सारी पहेलियों को मुझे सॉल्व करके दे दो। वहीं जुनमुजी और शियाओ वहां से गोंगजी के पास आ जाते हैं क्योंकि उनका काम अब खत्म हो चुका था। जिसने भी उस पिल को चुराया था वो तो मारा जा चुका है, लेकिन अब उनका एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है कि उन्हें उस इंसान का पता लगाना होगा जिसने उस यंग मास्टर और उसके फादर की जान ली है। जिसके बाद जुनमुजी गोंगजी से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने सही टाइम पर सारे के सारे सिपाहियों को वहां पर भेज दिया था, वरना तो बायचेन गैंग हमारी जान ही ले लेती और हमें नहीं छोड़ती। जिस पर गोंगजी कहता है अरे ये तो मेरा फर्ज था, दोस्ती में तो इतना चलता ही रहता है। लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि सारा का सारा क्रेडिट उसने खुद ही रख लिया है। जिसके बाद सारी की सारी चीजें शियाओ जो होती है अपनी डायरी में लिखना शुरू कर देती है, लेकिन वो वहां पर जुनमुजी को बहुत ही अजीब नाम से लिख रही होती है। ये देखकर जुनमुजी को गुस्सा आ जाता है, उससे कहता है मुझे मेरे असली नाम से लिखो, ये नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन शियाओ तो वहां से भाग रही होती है और उससे कहती है दम है तो मुझे पकड़ लो। ये देखकर तो गोंगजी को भी चक्कर आने लगते हैं कि अरे इन दोनों की बहस कब खत्म होगी। अब गोंगजी के फादर एम्पायर के पास आकर उन्हें सारी बात बता देते हैं कि हमने बायचेन गैंग को पकड़ लिया है और हमें ये भी मालूम पड़ चुका है किसने उसे चुराने की कोशिश की थी, जो कि हमारे फैमिली की ही वाली पिल थी। ये सुनकर एम्पायर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि सारे चोरों का पता लग गया, इसलिए आज रात को हम यहाँ पर एक पार्टी करेंगे और
सारे लोग एक जश्न मनाएंगे। ये सुनकर गोंगजी के फादर और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रात को सारे लोग उस पार्टी में आए होते हैं जहाँ जुनमुजी गोंगजी से कहता है क्या तुम शराब नहीं पीने वाले, देखो वहाँ पे याओरेन अपने साथियों के साथ कितनी सारी शराब पी रहा है। लेकिन गोंगजी यहाँ पर जुनमुजी को लेक्चर देना शुरू कर देता है कि मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना, ये लोग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, न जाने इन लोगों ने कितने मासूम लोगों की जान ली होगी, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं वैसा इंसान हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं बन सकता। ये सुनकर जुनमुजी उससे कहता है अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए, तुम तो अब कमाल के हो चुके हो, इसलिए आज से तुम मेरे पक्के वाले दोस्त हो, हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले। दूसरी तरफ हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जिसके पास एक कबूतर आता है और उसके पैर में एक छोटा सा लेटर लिखा हुआ था। वो मिस्टीरियस बंदा जैसे उस लेटर को पढ़ता है वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन अभी हमें नहीं बताया जाता कि आखिर वो मिस्टीरियस इंसान है कौन और उसने उस लेटर में क्या पढ़ा है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।